आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव के निमाड़ सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर एवं धार जिले की ताजा तरीन खबरें। मुख्यमंत्री ने किया सावधान, छोटी सी गलती से ग्रीन को ऑरेंज, ऑरेंज को रेड जोन में ला सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेशवासियों, खासकर इंदौर, भोपाल के साथ ही निमाड़ में फैलते कोरोना संक्रमण से अलर्ट रहने की अपील की है। बता दें कि निमाड़ में अब तक 275 संक्रमित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी एक छोटी सी गलती ग्रीन को ऑरेंज, ऑरेंज को रेड जोन में बदल सकती है। जो ढील मिली है वह तुरंत बंद हो सकती है। अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, इसलिए हमें इसके साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल बदले, हमें आयुर्वेदिक काढ़े के उपयोग से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। सरकार काढ़े के 1 करोड़ निःशुल्क पैकेट वितरित कर रही है। उन्होंने कहा कि रेड जोन हॉटस्पॉट में शामिल इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी और देवास को लेकर प्रशासन बहुत सतर्क है, इसलिए आप सभी को भी कोरोना से पूरी तरह सावधान होकर लॉकडाउन का पालन करना है। ब्यूरो रिपोर्ट। बड़वानी कलेक्टर और एसडीएम ने किया संयुक्त दौरा। गुजरात से रतलाम होते हुए यहां आने वाले मजदूरों की होगी जांच। बड़वानी जिले में कोरोना को काबू में रखने के पीछे अब तक कलेक्टर अमित तोमर की सक्रियता काबिले तारीफ रही है। वे लगातार जिले में होने वाली हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखे हैं। कल कलेक्टर श्री अमित तोमर एसडीएम के साथ छोटी कसरावद में नर्मदा पुल पर लगाई गई जांच चौकी पर पहुंचे और वहां दूसरे जिलों एवं राज्यों से आने वाले वाहनों को रोककर किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकिंग के कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही गुजरात से रतलाम आने वाले 1050 मजदूरों को बसों के माध्यम से जिले में लाने के बाद खाना खिलाकर उनकी स्क्रीनिंग व उन्हें पुनः वाहनों के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाने की माकूल व्यवस्था भी की गई है। बड़वानी से नरेश रायक की रिपोर्ट। का निरीक्षण किया, साथ ही साथ एक और व्यवस्था का निरीक्षण किया है, जिसके तहत जो हमारे लेबर्स गुजरात और महाराष्ट्र से आएंगे उनको बसों के माध्यम से हम लोग लाएंगे। उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, उनके भोजन की व्यवस्था होगी, उसके पश्चात उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ा जाएगा। अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गुजरात से हमारे लेबर लगभग 1050 लेबर बाय ट्रेन रतलाम पहुंचेंगे 8 तारीख की सुबह। उसके पश्चात उन्हें हम लोग बसों से यहाँ लाएंगे, यहाँ उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। यहाँ हम लोगों ने मुख्यतः 2 स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए हुए हैं। यहाँ पर हमारी टीम उनकी स्क्रीनिंग करके उन्हें भोजन कराने के पश्चात लाइन लिस्टिंग के अनुसार यदि किसी को कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन करेंगे, और यदि सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग उनके घरों की ओर रवाना करेंगे और होम क्वारंटाइन के लिए निर्देशित करेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग के वाहन से शराब लेने पहुंच गया युवक, पुलिस के नहीं आने से शराब भरी गाड़ी लेकर हुआ फरार। बुरहानपुर अब कोरोना के 35 मरीज आने के बाद अब हॉटस्पॉट बन चुका है और कर्फ्यू भी लगा है। इसके बाद भी प्रशासनिक कार्य में लगी गाड़ियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नेपानगर के पास चांदनी गांव में पीडब्ल्यूडी विभाग के बोलेरो वाहन से एक युवक हाथ भट्टी की शराब लेने पहुंचा। एक भूतपूर्व सैनिक अरुण पाटिल और ग्रामीणों ने वाहन को रोका तो उसने अपना नाम दिनेश और गाड़ी पीडब्ल्यूडी विभाग की होना बता रहा है। लोगों ने उसका वीडियो बनाकर नेपानगर पुलिस को सूचना दी, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। मौका पाकर शराब लेने आया व्यक्ति गाड़ी लेकर गांव से भाग निकला। लोगों ने कोरोना के डर से युवक को हाथ नहीं लगाया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। बुरहानपुर से गणेश दुनगे की रिपोर्ट। आज ग्राम चांदनी में ये गाड़ी पकड़ी गई है, सरकारी अधिकारी की गाड़ी थी। इसके पहले भी ये गाड़ी कई बार आ चुकी है। हमने वीडियो फुटेज पत्रकार महोदय, टीआई महोदय को दिए है। पता नहीं बुरहानपुर से आती, कहाँ से आती गाड़ी, बोला कि बुरहानपुर से गाड़ी आती है ये, और शराब भर के कहाँ से लेके जाते हैं, गांव में से ही आते हैं कि क्या करते हैं कुछ पता नहीं। लेकिन ये स्पष्ट हमने रिकॉर्डिंग करी है। हमने उसको रुकने को बोला तो वो रुका भी नहीं और गाड़ी लेके चला गया। और गाड़ी में बहुत सारी शराब भरी थी। हमने एक बोतल निकलवा के वीडियो रिकॉर्डिंग दी है। और मान्यवर थाना प्रभारी महोदय से निवेदन है कि ऐसे लोगों पर जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पहले भी कई बार आ चुका है। इसका मतलब सारी फुटेज आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हम लोगों ने इसको इसलिए नहीं छुआ कि वो बुरहानपुर में इतने सारे कोरोना पॉजिटिव चल रहे हैं, तो हमने उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि हो सकता है बीमारी हमको फैल जाए। लेकिन हमने उनको रुकने का बोला, रुके नहीं और चले गए वो लोग। और उसकी डेयरिंग देखो किस तरह डेयरिंग से बात कर रहा है। ये चांदनी से हमने पकड़ा है, वार्ड नंबर 8 में। अरुण पाटिल नाम है मेरा। धन्यवाद आपका। लॉकडाउन में सेगांव के अमूल राठौर और धर्मपुरी की कीर्ति राठौर ने थामा एक दूसरे का हाथ। लॉकडाउन के बीच खरगोन जिले के सेगांव के मोहन राठौर के इंजीनियर पुत्र अमन राठौर और धर्मपुरी की शिक्षिका कीर्ति राठौर ने सोशल डिस्टेंस के साथ फेरे लिए। दूल्हे ने सैनिटाइज की गई प्लास्टिक स्टिक से दुल्हन की मांग भरी।
बता दें कि लॉकडाउन के चलते शादियों पर ग्रहण लग गया था। शादी में दूल्हे के साथ केवल 3 लोग आए थे, वहीं वधू पक्ष की ओर से इतने ही लोग शामिल हुए। पूर्व में विवाह के लिए 4 मई तय थी। आखिर सादगी से विवाह करने का फैसला लिया। विवाह में हाथों को सैनिटाइज कर 1 फीट लंबी स्टिक का प्रयोग कर एक दूसरे को वरमाला पहनाकर फेरे लिए। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, तो काफ़ी बेटर था वैसे, क्योंकि ये सब सरकार के लॉकडाउन का नियम का पालन करते हुए शादी की गई। क्योंकि ये शादी एक्चुअली पहले से फिक्स हो चुकी थी। इसमें सरकार के सभी नियमों का पालन हुआ है, जिसमें कि हमने सिंदूर फाइबर स्टिक से भरा है और फेरे लेते समय भी हाथ नहीं पकड़ा एक दूसरे का। फाइबर स्टिक के थ्रू एक लकड़ी 1 मीटर की थी, उससे हमने ये शादी को संपूर्ण किया। कीर्ति जी, आपने लॉकडाउन के बीच में शादी करी है, क्या किससे रस्में अदा की गई? जी हाँ, हमारी शादी एक्चुअली पहले से डिसाइड हो चुकी थी, बट फिर लॉकडाउन लग गया तो हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी की है। डेट फिक्स हो चुकी थी तो फिर पालन करते हुए शादी की। अच्छा, इसमें नियमों का पालन किया गया, मास्क लगाया आपने? हाँ जी, मास्क लगाया गया है और हमने लकड़ी के द्वारा एक दूसरे को वरमाला पहनाई है एंड जो स्टिक होती है उसी के द्वारा सिंदूर वगैरह भरा, तो पूरा नियमों का पालन किया। क्या संदेश देना चाहते हैं इस लॉकडाउन के बीच में से शादी करके आप? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। ठीक है भाई लोग। धार जिले में कोरोना से संक्रमित हुए 14 लोग डिस्चार्ज। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच धार जिले के लिए अच्छी खबर आई। धार जिले के 14 और मरीजों ने कोरोना को मात दी और स्वस्थ होकर घर लौटे। बता दें कि जिले में कुल 76 कोरोना मरीज है, जिसमें से 12 पहले ठीक हुए। आज 14 और मरीजों की अस्पताल से छुट्टी हुई। बता दें कि धार के कुक्षी और डेहरी बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जहां से लगातार मरीज निकल रहे हैं। धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। 26 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें से 12 पॉजिटिव केसेस पहले ही स्वस्थ होके डिस्चार्ज हो गए थे। आज 14 और केसेस स्वस्थ होके डिस्चार्ज हो गए हैं। कुल 26 केसेस हमारे डिस्चार्ज हो गए। अब जानते हैं कि एक की डेथ भी हो गई है। ऐसे करके कुल 49 केसेस हमारे आज की तारीख में एक्टिव केसेस हैं और उन एक्टिव में से 5 हमारे केसेस हैं जो कि लोगों को कोमॉर्बिडिटी की कंडीशंस भी है, लेकिन आज की तारीख में वो सब स्वस्थ है। इनमें से भी 49 में से लगभग 12 लोगों का फर्स्ट जो रीसैम्पल है वो नेगेटिव आया है और सेकेंडरी सैंपल आज हम लोग भेज रहे हैं, तो शायद 2-3 दिन में वो भी आ जाएगा नेगेटिव, तो उनके भी डिस्चार्ज करने की स्थिति में रहेंगे। धार लोकसभा क्षेत्र में कोरोना से बचाव के लिए सांसद श्री दरबार ने बांटे 30 लाख की बचाव सामग्री। धार महू लोकसभा क्षेत्र के सांसद छतर सिंह दरबार ने कोरोना प्रकोप से लड़ने के लिए संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के लिए लगभग 30 लाख रुपए की सैनिटाइजर और अन्य सामग्री वितरित की। इस सामग्री में सैनिटाइजर, पीपी किट शामिल है। ये सामग्री संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में बांटी गई। इसी क्रम में मनावर एसडीएम दिव्या पटेल को मनावर विधानसभा के लिए सामग्री प्रदान की गई। इसी प्रकार सरदारपुर, महू, बदनावर, धार, राजगढ़, गंधवानी समेत अन्य क्षेत्र में भी सामग्री वितरण चल रहा है। धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। आपकी जो चेक पोस्ट है या जो ऐसी जगह है, बहुत से लोगों का सामग्री नहीं पहुंच पाती, क्या वहाँ तक पहुँच पाएगी सामग्री आपकी? माननीय सांसद महोदय ने जो अभी सामग्री हमें प्रदान की है वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी मदद है, क्योंकि इस वक्त मतलब एक खाने के अलावा जो बेसिक अभी हमारी ज़रूरत है वो है कोरोना से बचाव वाली सुरक्षा सामग्री, जिसमें पीपी किट, सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह हमें प्रोवाइड कराए गए हैं, जिससे हम अपने फील्ड स्टाफ को, जैसे कंटेनमेंट एरिया का जो सर्वे करने के लिए हमारा स्टाफ जाता है, उनको हम पीपी किट नहीं प्रोवाइड करा पा रहे थे। नगर पालिका की जो सफाई कर्मी है, जो मजदूरों के लिए जो बसेस वगैरह जाती हैं, और आइसोलेशन सेंटर में जहाँ पे हम जो भी संक्रमित मरीज हैं या जो भी सस्पेक्टेड है उनको रखते हैं, उनकी सफाई के लिए जो कर्मी रखते हैं उनको भी हम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी हमें जो पीपी किट वगैरह प्रदान की गई है, इसको हम अपने सभी जो भी हमारे कर्मचारी हैं और हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आज तक की स्थिति में कोई कोरोना मरीज आपके पास है, संदिग्ध ऐसा कोई है क्या? नहीं, अभी हमारे मनावर में ऐसा कोई भी संदिग्ध नहीं है जिसकी हमें सूचना प्राप्त हुई है। इसका उद्देश्य बताएं और कहाँ कहाँ कितनी सामग्री दी गई है? हाँ, इस सामग्री का उद्देश्य तो सर्वविदित है, पूरी धरती पे विदित इस सामग्री का वितरण करने का क्या उद्देश्य है, सबको इस कोरोना महामारी से बचाने का उद्देश्य है। इसके पीछे जो आज सामग्री हमने वितरण की है
मैंने जो हमने 1 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजे वो अलग विषय है, पर मेरे और जो पहले की निधि आई उसमें 30 लाख का सामान हमने बुलवाया है। ये जो आपके सामने सामान रखा है और पूरे लोकसभा क्षेत्र को इसी प्रकार 8 विधानसभाओं में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके 8 विधानसभा में भिजवाया, जैसे आज यहाँ दे रहे हैं इसका। ऐसे कैसे सभी बदलावर, सरदारपुर, कुक्सी, गंजवानी, धार सभी कार्यकर्ताओं को और अधिकारी मिल के इस सामग्री का सदुपयोग हो और इसमें बीमारी की रोकथाम में इसका उपयोग हो, यही उद्देश्य था हमारा। ग्राम पंचायतों में शुरू हुए मनरेगा के कार्य, मजदूरों को बांटे गए मास्क। बागोद, बड़वा ब्लॉक और महेश्वर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में अब सरकार के निर्देश के बाद मनरेगा के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। बड़वा जनपद पंचायत के अंतर्गत बागोद के समीपस्थ ग्राम पंचायत रूपाला में भी अब मनरेगा के तहत कार्य, मनरेगा के काम ग्राम पीपलझर खुर्द में नाला पथ उपचार निर्माण के साथ शुरू हुए हैं। ये काम पिछले 8 दिनों से किए गए, उसमें 35 मजदूरों से रोजाना मनरेगा के काम करवाए जा रहे हैं। सचिव मुकेश निकवाल, रोजगार सहायक व सरपंच सुगनबाई की देखरेख में ये कार्य करवाया जा रहा है। सचिव द्वारा सभी मजदूरों को मास्क भी बांटे गए। बागोद से रितेश अग्रवाल की रिपोर्ट। बलवाड़ा पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई, कच्ची शराब माफियाओं में हड़कंप। बलवाड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बलवाड़ा में स्थित 3 टेकरी का इलाके में लॉकडाउन के बावजूद कच्ची शराब यहां से ट्यूब में भरकर सप्लाई की जा रही थी। माफियाओं के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए बलवाड़ा टीआई पीसी कॉलोयो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर से पुख्ता इनपुट मिलने के बाद टीआई कॉलोया ने दलबल के साथ शराब माफियाओं के ठिकाने पर दबिश दी और हड़कंप के बीच पुलिस ने 60,000 कीमत की 35 केन महुआ लहान नष्ट किया। पुलिस ने जमीन में गड़ी हुई केने भी खोदकर निकाली। शराब माफिया पुलिस को आता देख घने जंगलों में भागने में सफल रहे। बलवाड़ा से राहुल अग्रवाल की रिपोर्ट। खंडवा में पूर्व की तरह बंद रहेगी शराब दुकानें। काफी गहमा गहमी के बाद प्रशासन ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लिया कि जिले की सभी शराब दुकानें यथावत पहले की तरह बंद रहेंगी, उन्हें नहीं खोला जाएगा। पारित आदेश के अनुसार खंडवा में कोविड-19 के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, क्योंकि अगर खंडवा जिले कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर भी शराब की दुकानें खोली गई तो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाएगा और खतरा बढ़ जाएगा। खंडवा से ललित दुबे की खास रिपोर्ट। मंदिर बंद होने से ब्राह्मण और नाविकों के सामने आजीविका का संकट, नरेंद्र सिंह तोमर आए समर्थन में आगे। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते ओमकारेश्वर में सभी मंदिर बंद है, जिससे यहां निवासरत नाविक, ब्राह्मण व अन्य अनेक लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा नेता श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में कुछ सामूहिक संगठन शिव शक्ति युवा मित्र मंडल भोजन वितरण का कार्य कर रहा है। हमारा भी दायित्व है उन्हें सहयोग करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से चर्चा कर समस्या का निराकरण करूंगा। सेवा सहकारी समिति के माध्यम से खाद्य वितरण नहीं होने की शिकायत मिली है, अब विशेष पैकेज दिलवाने का प्रयास करूंगा। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। कि भैया अभी जो दुनिया पे महामारी का जो संकट आया है कोरोना का, ये सबके प्रयास से ही इस पे विजय पाई सकती है अपन। लॉकडाउन का पालन करके, और चूंकि ओमकारेश्वर नगरी का भोजन प्रसादी का विशेष महत्व है और यहाँ लगभग परिवार की जीविका अर्जन करने का साधन जो है, कोई नाव चलाता है, कोई फूल बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई विभिन्न व्यवसाय। और आज ऐसी स्थिति बनी है कि सारे मंदिर, हमारा ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है वो भी श्रद्धालु कोई आ नहीं रहा लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भोजन का संकट खड़ा है और शिव शक्ति संगठन जैसे और जो संगठन यहाँ आश्रम जो भोजन व्यवस्थाएं दे रहे हैं, इसमें हम सब क्षेत्रवासियों का भी कर्तव्य हो जाता है कि अपने तन मन, अपनी जितनी श्रद्धा, उससे हमको सबको भिड़ के और ये संकट को सामूहिक रूप से मारने का समय है। इसलिए आज हम भी, क्योंकि क्षेत्र अपना है, हम लोग भी सब आए हैं पूरी। अभी आपके हिसाब से लॉकडाउन की क्या स्थिति, क्या बढ़ सकता है? अगर अभी जो समाचार माध्यमों से और स्वास्थ्य बुलेटिन से जो जानकारी आ रही, उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये 17 मई को भी कहीं आगे नहीं क्रॉस कर जाए। इसकी जवाबदारी है कि हम इसका पालन